स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बार फिर से एक छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, उसके द्वारा क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए और उसके समय में कौन सी घटनाएँ घटी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल में पिछले कुछ वर्षों से यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाए उन्हें आपको नोट ज़रूर कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बंगाल में गवर्नर जनरल के पद से पहले एक पद हुआ करता था जिसका नाम था बंगाल का गवर्नर। और बंगाल का गवर्नर बनने वाला पहला और अंतिम व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो था ये बंगाल का गवर्नर रहा था। इसके अलावा भी कुछ कार्यवाहक गवर्नर रहे थे, लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। अब रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे भारत में ब्रिटिश शासन का संस्थापक माना जाता है, यानी कि इसी के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी। ऐसा क्यों माना जाता है, तो आपको याद रखना है कि इसने एक सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था और ये युद्ध हुआ था 1757 में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो आपको याद रखना है प्लासी का युद्ध हुआ था सन 1757 में, जून 1757 में। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। किन के मध्य हुआ था, तो आपको याद रखना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उस समय के बंगाल के नवाब के मध्य हुआ था। बंगाल के नवाब का नाम क्या था, तो सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब था। इसके मध्य और ब्रिटिश सेना के मध्य हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध सन 1757 में हुआ था बंगाल के नवाब और ब्रिटिश सेना के मध्य। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि उस समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था और उसने इस युद्ध में जीत प्राप्त की थी। और इसी के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक स्थायित्व प्राप्त कर लिया था भारत में, यानी कि भारत में उसका साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश शासन का संस्थापक माना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव को ही आसमान से उतरा हुआ सेनापति भी कहा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि आसमान से उतरा हुआ सेनापति किसे कहा गया, तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया था, क्योंकि इसने अपने पूरे जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा था। ये इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। तो अब अगर हम बात करें बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, तो बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल का पद रखा गया था और इस पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति था वॉरेन हेस्टिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वॉरेन हेस्टिंग से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग की, तो इसका कार्यकाल रहा था 20 अक्टूबर सन 1773 से लेकर 1 फरवरी 1785 तक। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इसके बाद अगर हम बात करें इसके समय की मुख्य घटना और कार्य के बारे में, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट आया था। पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। किसके समय आया था, तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग और इसी के समय 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष आया था, तो 1773 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय आया था, तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रथा को समाप्त किया था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रथा को स्थापित किसने किया था, तो बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को स्थापित किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन का अर्थ होता है कि किसी शासन पर दो लोगों का शासन होता है। कोई साम्राज्य हो और उस पर दो लोगों का या दो जो होते हैं व्यक्तियों का शासन होता है, उसे कहा जाता है द्वैध शासन। तो बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। इसके तहत बंगाल का नवाब, तो ठीक है दोस्तों, बंगाल का नवाब होगा, लेकिन उस पर जो शासन होगा वो अंग्रेजों का होगा। एक तरीके से अंग्रेज व्यक्तियों का ही शासन होगा बंगाल पर। तो इसे कहा जाता था बंगाल का द्वैध शासन। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि बंगाल के द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था,
तो वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन प्रथा को समाप्त किया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हेस्टिंग के समय ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 1773 में आया था, इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? तो कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था वो हमारे देश का पहला उच्च न्यायालय था। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ब्रिटिश शासन के द्वारा ही कलकत्ता में पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये भी पूछा गया क्वेश्चन कि किस वर्ष हुई थी, तो सन 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि इसी के शासनकाल में पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 7 वर्षों तक चला था। कब से कब तक चला? 1775 से लेकर 1782 तक चला था। अब आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान देने हैं। 1775 में ऐसा क्या हुआ कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ था? तो उस समय हुई थी सूरत की संधि। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूरत की संधि किस वर्ष हुई थी? तो सन 1775 में हुई थी। 1775 में सूरत की संधि किन के मध्य हुई थी? तो उस समय मराठा का एक सेनापति था जिसका नाम था रघुनाथ राव। रघुनाथ राव जो था ये मराठा का उस समय सेनापति था, मराठा साम्राज्य का। तो रघुनाथ राव ने ब्रिटिश जो कंपनी थी इसके साथ एक संधि की थी। इसके तहत ब्रिटिश जो कंपनी थी इसने वादा किया था कि रघुनाथ राव को अगला पेशवा बनाया जाएगा। पेशवा जो कि उस समय मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा पद हुआ करता था, उसे रघुनाथ राव को बनाया जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ब्रिटिश शासन ने रघुनाथ राव से संधि की थी कि आपको अगला पेशवा बनाया जाएगा। लेकिन उस समय जो अन्य मराठा जो नेता थे या उस समय सेनापति थे, उन्होंने इसका विरोध किया था और इसके विरोध में ही 7 वर्षों तक पहला आंग्ल मराठा युद्ध चला था। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो सूरत की संधि जो हुई थी 1775 में। आप ध्यान से सुनिएगा, 1775 में हुई सूरत की संधि और इसी संधि से पहला आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ और ये समाप्त हुआ 1782 में सालबाई की संधि के साथ। और सालबाई की संधि कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो सन 1782 में हुई थी। इसके बाद आता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 में और ये चला था 1784 तक। उस समय जो था मैसूर का शासक हुआ करता था टीपू सुल्तान का पिता, जिसका नाम था हैदर अली। हैदर अली टीपू सुल्तान का पिता था और इसके और ब्रिटिश सेना के मध्य द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कब से कब तक हुआ? 1780 से 1784 तक हुआ। और मैंगलोर की संधि ये हुई थी 1784 में और इसी के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मैंगलोर की संधि कब हुई? सन 1784 में हुई थी। किसके मध्य हुई? तो मैसूर के शासक हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट कि हेस्टिंग के समय 1784 में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी वॉरेन हेस्टिंग के समय। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ध्यान देना है कि हेस्टिंग के समय ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी वॉरेन हेस्टिंग के समय। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में पहला मदरसा स्थापित किया था। यहाँ पर आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान देने हैं कि सबसे पहले 1774 में कलकत्ता में पहला उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था। 1781 में कलकत्ता में देश का पहला मदरसा स्थापित हुआ था। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हेस्टिंग के समय ही 1782 में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसके समय हुई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय हुई थी सन 1782 में। और किसने की थी स्थापना? तो जोनाथन डंकन ने की थी। अब सबसे अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि वॉरेन हेस्टिंग के समय ही पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग के समय पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था और जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। पहले तो क्या था? पहले तो कंपनी का ही शासन हुआ करता था, लेकिन बाद में जो ब्रिटिश जो साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य जो उस समय लंदन में था, उसके द्वारा इस पर कंट्रोल
कर लिया गया था। तो इसे ही कहा गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1783 में हुई थी। तो वॉरेन हेस्टिंग के समय ही पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ और इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसी पिट्स इंडिया एक्ट के आ जाने के कारण ही वॉरेन हेस्टिंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है कि इसने 1785 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये हैं वॉरेन हेस्टिंग्स से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इन्हें आपको नोट ज़रूर कर लेना है। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए होने वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।